इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग में टेम्पलेट बनाना। तो हमने HTML का टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पर फुल स्क्रीन कर दी यहाँ पर हमने। उसके बाद टाइटल में लिख दिया टेम्पलेट, और यहाँ हमने क्लास ले ली टॉप। W3 के अंदर CSS लिखी हुई है, और हमने जो टॉप क्लास ली उसके अंदर भी CSS लिखी हुई है। हमें सिर्फ लिंक करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद इसके अंदर हमने और क्लास ले ली बार, ब्लैक और कार्ड। W3 के अंदर CSS लिखी हुई है हमारी। और उसके बाद एंकर टैग ले लिया हमने एक, इसमें भी हमने क्लास ले ली जिनके नाम है बार, आइटम, बटन और पेडिंग लार्ज, हाइड मीडियम और हाइड लार्ज और राइट। इनमें सब में CSS लिखी हुई है। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दिया हमने, और ऑन क्लिक फंक्शन में माय फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पर, और टाइटल भी दे दिया, और आई टैग के अंदर हमने एक बार बना दिया। उसके बाद एंकर टैग ले लिया हमने यहाँ पर, इसमें हमने एक क्लास लिख दी जिनके नाम है बार, आइटम, बटन, पेडिंग लार्ज, और इनमें लिख दिया होम, और लिंक कर दिया होम को। इसके हमने कॉपी पेस्ट कर दिए 3-4, और इनके नाम बदल दिए बैंड, टूर्स, कॉन्टैक्ट और हेल्प, और सेव करके डिस्प्ले देख लिया एक बार। तो अभी हमारे यहाँ पर ये डिस्प्ले आ गया। उसके बाद हमने एक क्लास ले ली ड्रॉप डाउन, और इसमें ड्रॉप डाउन में होवर दे दिया और हाइड स्मॉल, और बटन ले लिया। इसके अंदर क्लास दे दिया हमने पेडिंग लार्ज बटन, और टाइटल के अंदर हमने लिख दिया मोर, और आई टैग के अंदर हमने क्लास लगा दी कैरेट डाउन। उसके बाद में हमने एक और क्लास ले ली ड्रॉप डाउन की, ड्रॉप डाउन कंटेन और बार, ब्लैक और कार्ड 4। इसमें भी हमने लिंक कर दिया जो हमारा ड्रॉप डाउन, उसके अंदर हमारे 3-4 हमने बना दिए। इनको कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, और इनके नाम बदल दिए, और एक बार सेव करके डिस्प्ले देख लेते हैं। अभी हमारा डिस्प्ले इस प्रकार से है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिंक कर दिया जावास्क्रिप्ट को, और क्लास बना दी यहाँ पर पेडिंग लार्ज, होवर रेड और हाइड स्मॉल, और एक सर्च का भी हमने आई टैग के अंदर लिख दिया, और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे हम। पहले हम यहाँ पर न्यू बार लिख दिया हमने कि न्यू बार हमारा ये कंप्लीट हो गया, और इसमें हमारी Ctrl Z करके एक बार हम पहले डिस्प्ले देख लेते हैं इसको। उसके बाद हम लिंक दे देंगे। तभी हमारा यहाँ पर ये इस प्रकार से बन गया है HTML का टेक्स्ट। अब हमें CSS लगाना है, पर CSS नहीं लगाएंगे, हम W3 को लिंक कर देंगे। सिर्फ लिंक कर दिया हमने यहाँ पर, और सेव करके डिस्प्ले देखा, तो हमारे यहाँ ये W3 की जो CSS फाइल है यहाँ पर लिंक हो गई। अब इसका डिस्प्ले देखा हमने, तो हमारे यहाँ पर ये सब पूरा हमें सिर्फ लिंक करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस W3 की क्लास लगा दी जो भी हमको क्लास लगाना थी, और सिर्फ हमारा यहाँ न्यू बार बन गया। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी लिंक कर देते हैं फ़ॉन्ट गूगल की, और तीसरी लिंक कर देते हैं यहाँ पर हम min.css की, CDN.js की, जावास्क्रिप्ट की, और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे। तो हमारे यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का ये भी आ गया। यहाँ पर लिंक करने से ड्रॉप डाउन मेनू भी बन गया हमारा, और ये सब मेनू बन गया, होवर भी लग गया सब यहाँ पर, और ये हमारे बार भी लग गया। उसके बाद हम इसके अंदर स्टाइल दे देंगे। अब बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली और माय स्लाइड्स डिस्प्ले नन, और यहाँ एक क्लास लिखना रह गई थी हमारी, इसको भी हमने लगा दिया।
हाइट स्मॉल। सेव करके देखेंगे डिस्प्ले इसका। तो यहाँ पर हमारा ये सारा नेविगेशन बार हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ समझेंगे कि इस पर क्लिक करें तो यहाँ पेज ओपन हो जाए, और इस पर क्लिक करें तो ये वाला पेज ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करें तो ये वाला पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये कमेंट दे दिया हमने इसको कि नेविगेशन बार और क्लिक करें फंक्शन पे। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर एक आईडी ले ली नेओ डेमो, और क्लास ले ली हमने यहाँ पर, और क्लास के नाम लिख दिए यहाँ पर W3 से संबंधित ब्लॉक और हाइट लार्ज और हाइट मीडियम और टॉप। इसके अंदर अब हमने स्टाइल दे दी, तो 46 पिक्सल ऊपर से ये छोड़ देगा, 46 पिक्सल को स्टाइल मार्जिन टॉप से। उसके बाद हमने यहाँ पर लिंक दे दी एंकर टैग के द्वारा, और क्लास ले ली यहाँ पर बार आइटम बटन पेडिंग लार्ज, और ऑन क्लिक फंक्शन बना दिया यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कि यहाँ पर क्लिक करें तो पेज बैंड वाला ओपन हो जाए। इस प्रकार हमने इनकी कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पर, और इनके नाम बदल दिए। और सेव कर दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पेज का कंटेंट तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसको कमेंट कर दिया। अब हमने एक क्लास ले ली, और इस क्लास में स्टाइल डाल दी हमने कि मैक्सिमम विड्थ 200 पिक्सल और मार्जिन टॉप 46 पिक्सल। ऑटोमेटिक स्लाइड शो कर देंगे यहाँ पर। अब हम तो इसके लिए हमें क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। क्लास लगा दी यहाँ पर कि माई स्लाइड और W3 की डिस्प्ले कंटेनर और सेंटर। यहाँ इमेज हमने लगा दी, W3 इमेजेस का एक फोल्डर है, उसमें के अंदर जो हमारी फाइल पड़ी JPG की, और यहाँ पर हमने स्टाइल दे दी इसकी विड्थ 100%, और क्लास लगा दी इसके अंदर जिनके नाम है डिस्प्ले बॉटम मिडिल कंटेनर टेक्स्ट हाइट और पेडिंग 32 पिक्सल और हाइट स्मॉल। इसका नाम लिख दिया लॉस एंजल्स, और इसमें बोल्ड करके हमने टेक्स्ट लिख दिया। इनकी कॉपी पेस्ट कर दी हमने 3, और इनके नाम बदल दिए यहाँ पर तीनों के। ये हमारा अभी है कंटेंट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, जो हमने फंक्शन बना लिया इसको यहाँ लिखेंगे। तो हमने कमेंट कर दिया इसको। उसके बाद फंक्शन बनाया एक माई फंक्शन, इसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और जो हमारा न्यू डेमो है ऊपर यहाँ ये, इसको हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद कंडीशन लगा दी, अगर x क्लास नेम डॉट इंडेक्स ऑफ हो जाए, कौन सी W3 शो -1 हो जाए, और x डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू W3 शो लिख दिया। उसके बाद फिर इल्स, अगर ये नहीं हो तो दूसरा क्या हो, x डॉट क्लास नेम इक्वल टू x डॉट क्लास नेम रिप्लेस हो जाए W3 शो, क्लास का नाम लिख दिया हमने। इस प्रकार हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर शो होगा और हाइड होगा। अब हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक स्लाइड शो के लिए एक फंक्शन बना दिया जो 4 सेकंड में चलेगा। उसके लिए एक वेरिएबल लिया हमने यहाँ पर माई इंडेक्स, और एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन का नाम दे दिया हमने कर्सोल। इसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया I, एक वेरिएबल डिफाइन किया X, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम माई स्लाइड फॉर I लेस देन X लेंथ I प्लस प्लस पे, और XI डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, और माई इंडेक्स प्लस प्लस हो जाए, और इफ़ माई इंडेक्स X लेंथ माई इंडेक्स इक्वल टू 1 और माई इंडेक्स -1 हो जाए,
और स्लाइड डॉट डिस्प्ले ब्लैक हो जाए। सेट टाइम आउट 4000। इस प्रकार हमने बना दिया यहाँ पर फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारा स्लाइड शो करेगा 4 सेकंड के अंदर। अभी हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक स्लाइड शो चालू हो गया है ये 4 सेकंड के अंदर। तो तीनों इमेज आ रही है हमारी। अब हम समझेंगे यहाँ पर बैंड सेक्शन। तो इसमें हमने क्लास ले ली W3 कंटेनर, और फुल स्क्रीन कर देते इसको हम। W3 कंटेनर और कंटेंट और सेंटर और पेडिंग 64। उसके बाद स्टाइल दे दी इसमें हमने मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल, आईडी लगा दी बैंड। इसके अंदर हमने हेडिंग 2 के अंदर क्लास ले ली W3 वाइड और द बैंड लगा दिया इसके अंदर। उसके बाद एक और क्लास ले ली हमने ओपेसिटी, और आई टैग के अंदर हमने दिया वी लव म्यूजिक। उसके बाद जस्टिफाई लगा दी एक क्लास और हमने पैराग्राफ के अंदर, ये पैराग्राफ को जस्टिफाई कर देगा। अब यहाँ हमने एक क्लास ले ली रो, और उसके अंदर पेडिंग 32। उसके बाद फिर एक और क्लास ले ली थर्ड, नेम दे दिया इसके अंदर, और इमेज को लिंक दे दिया हमने। और क्लास ले ली फिर दूसरी हमने राउंड मार्जिन बॉटम। अल्टर में लिख दिया रैंडम नेम। स्टाइल दे दी हमने 60 पिक्सल, और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हमने 3, और सेव कर दिया। और अब डिस्प्ले देखेंगे हम। रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ पर हमारा ये बैंड सेक्शन भी आ गया है। ये तीनों नेम भी आ गया, हमने जो लिखा था तीनों को कॉपी किया था, तीनों एक जैसे आ गए यहाँ पर। इस प्रकार हम बैंड सेक्शन भी लगा सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टूर सेक्शन। सबसे पहले हमने नेविगेशन बना लिया, उसके बाद में ऑटोमेटिक स्लाइड शो बना दिया। ये नेविगेशन, ये ऑटोमेटिक स्लाइड शो, ये बैंड सेक्शन भी हो गया हमारा। ये बैंड सेक्शन। अब हमारा आएगा टूर सेक्शन। तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक क्लास ले ली जिसका नाम है ब्लॉक, और एक आईडी ले ली टूर। उसके बाद एक क्लास और ले ली इसके अंदर हमने, जिसका नाम दिया हमने W3 तो है ही सही, लेकिन कंटेनर कंटेंट पेडिंग 64। स्टाइल भी दे दी इसमें 800 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ। उसके बाद एक और क्लास ले ली हमने यहाँ पर, जिसका नाम दे दिया हमने वाइड और सेंटर और टूर डेट। उसके बाद फिर एक और क्लास ली जिस पैराग्राफ के अंदर ओपेसिटी W3 सेंटर, और एक आई टैग ले लिया। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया। और एक और क्लास ले ली हमने यहाँ पर, जिसका नाम है UL बॉर्डर वाइट और टेक्स्ट ग्रे। उसके बाद एक और क्लास ली हमने LI के अंदर, जिसका नाम दिया था पेडिंग। इसमें सितंबर लिख दिया हमने, और स्पेन लगा दिया इसके अंदर, जिसमें हमने टैग रेड मार्जिन और लेफ्ट सॉलिड आउट, और इसके हमने कॉपी पेस्ट कर दिए 3। उसके बाद और एक क्लास ली हमने UL होने के बाद। एक बार इसका डिस्प्ले देख लेते हैं हम सेव करके। तो हमारा यहाँ पर ये टूर डेट्स हो गया, और ये वाला ऑप्शन आ गया जिसमें सितंबर अक्टूबर हमने जो है UL LI लगाया है, ये भी हो गया। अब आगे देते हैं हम यहाँ पर क्लास रो पेडिंग 32, और स्टाइल देता है इसमें मार्जिन 0 16 पिक्सल माइनस। इसके अंदर हमने एक और क्लास दे दी जिसका नाम दिया है थर्ड मार्जिन बॉटम इमेज लगा दी हमने इसमें, और इसका नाम दे दिया अल्टर में, और स्टाइल दे दी 100%। इसमें एक और क्लास दे दी हमने होवर ओपेसिटी। उसके बाद एक और क्लास ली इसमें कंटेनर वाइट, और पैराग्राफ दे दिया इसके अंदर,
फिर एक और क्लास ली पैराग्राफ में हमने ओपेसिटी, और इसमें लिख दिया फ्राइडे 27 नवंबर 2016। फिर एक पैराग्राफ लिया हमने और एक और क्लास ले ली, इसके अंदर हमने दे दिया बॉटम और ब्लैक और मार्जिन बॉटम, और ऑन क्लिक इवेंट पे हमने दे दिया, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट पे दे दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी, टिकट मॉडल, स्टाइल, डिस्प्ले, ब्लॉक, और इसके अंदर नाम लिख दिया हमने बाय टिकट, और इसके हमने 3 कॉपी कर दी, कॉपी पेस्ट। और ये हमारा पूरा कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारा ये टूर सेक्शन का एंड हो गया। इसको सेव कर दिया हमने और डिस्प्ले देखा। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश किया तो हमारा यहाँ पर ये तीनों इमेज आ गई यहाँ पर। इस प्रकार हम टूर सेक्शन लगा सकते हैं इजी तरीके से, और टेम्पलेट बना के हम इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं वेबसाइट बनाने में। टिकट मॉडल, जब हम यहाँ क्लिक करें तो एक यहाँ पॉपअप विंडो ओपन हो जाए, किसी पे भी क्लिक करें तो एक पॉपअप विंडो हो जाए। उसके लिए हम यहाँ बनाएंगे टिकट मॉडल, और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं हम यहाँ पर पहले। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक क्लास ले ली, एक आईडी ले ली पहले, जिसका नाम दिया हमने टिकट मॉडल, और एक क्लास ले ली जिसका नाम दिया हमने मॉडल। इसमें फिर क्लास लगा दी हमने एक, जिसका नाम दे दिया हमने W3 मॉडल के अंदर कंटेन एनिमेटेड टॉप और कार्ड 4। फिर हेडर लगा दिया हमने, इसमें हेडर में भी एक क्लास दे दी हमने, जिसका नाम दिया हमने कंटेनर टेल सेंटर और पेडिंग 32। फिर स्पेन लगाया इसमें हमने, स्पेन के अंदर हमने ऑन क्लिक इवेंट पे लिख दिया डिस्प्ले गेट एलिमेंट बाय आईडी टिकट मॉडल स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। फिर इसमें एक क्लास लगा दी जिसका नाम दिया हमने बटन टेल एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले टू राइट, और ये हमारा जो है स्पेन से क्लोज हो जाएगी हमारी जो पॉपअप विंडो है वो। उसके बाद में हेडिंग में लिख दिया हमने क्लास W3 वाइड, और आई टैग के अंदर हमने एक क्लास लगा दी मार्जिन राइट और सूट कैश टिकट। उसके बाद में हम इसका एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं सेव करके, तो हमारी पॉपअप विंडो ओपन होना चाहिए इससे। हम यहाँ पे जब क्लिक करें तो एक पॉपअप विंडो आ जाए। इसको सेव कर देते हैं हम यहाँ पर। रिफ्रेश किया तो यहाँ एक पॉपअप विंडो आ गई हमारी टिकट, जिसमें टिकट लिखा हुआ, हमने टिकट लिखा है तो टिकट वाले यहाँ आ गई ओपन। अब उसके बाद फिर हम बटन बनाएंगे। बटन में लिखा हमने कंटेनर, और इसमें लेबल लगा दिया हमने शॉपिंग कार्ट और टेक्स्ट लिख दिया। तो ये हमारा जो शॉपिंग कार्ट वाला एक आइकन बन जाएगा वहाँ पर। उसके बाद में फिर हमने इनपुट टाइप में ले लिया, एक क्लास लगा दी W3 इनपुट W3 बॉर्डर। पहले होल्डर में लिख दिया हाउ मेनी, पैराग्राफ लगा दिया और लेबल लिख दिया इसमें, और आई टैग के अंदर हमने भी एक आइकन और लगा दिया यूज़र कि सेंड टू। इनपुट टाइप में हमने लिया यहाँ पर क्लास लगा दी इनपुट और बॉर्डर। पहले होल्डर में हमने लिख दिया इंटर ईमेल। फिर हमने एक बटन और ले लिया इसमें, इसमें भी क्लास लगा दी सारी हमने, और लिख दिया पे, और आई टैग के अंदर हमने एक आइकन बना दिया चेक। फिर एक और बटन बनाया हमने जिसमें क्लास लगा दी, और ऑन क्लिक पे लिख दिया हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टिकट मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। और नीड लिख दिया इसमें, और इसमें क्लास W3 टेक्स्ट ब्लू हेल्प। और सेव करके डिस्प्ले देख लिया इसमें।
रिफ्रेश किया, जब यहाँ क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्लिक किया तो एक पॉपअप विंडो आ गई। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आ जाएगी यहाँ पर। इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारे नेविगेशन बार हो गया, स्लाइड शो हो गया, बैंड सेक्शन हो गया और टूर सेक्शन हो गया। अब हमारा आएगा कॉन्टेक्ट सेक्शन। तो हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं यहाँ पर। कॉन्टेक्ट सेक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं एक क्लास कंटेनर और कंटेन पेडिंग 64। इसके अंदर स्टाइल देते हैं हम मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल, आईडी देते हैं कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में भी एक क्लास लगा देते हैं कॉन्टैक्ट की, और पैराग्राफ में भी एक क्लास लगा देते हैं ओपेसिटी सेंटर। आई टैग के अंदर लिख देते हैं हम टेक्स्ट। फिर उसके बाद एक क्लास और ली हमने रो पेडिंग 32। फिर एक क्लास ले ली, इसके अंदर हमने कॉलम M6 लार्ज और मार्जिन बॉटम। अब आई टैग में हमने 3 बना दिए यहाँ पर, और इनके हमने नाम बदल दिए, तीनों के नाम बदल दिए हमने यहाँ पर। और इनमें क्लास लगा दी हमने मेकर, फ़ोन और इन्वेलप। और तीनों के हमने एक में इंडिया, एक में मोबाइल नंबर और एक में ईमेल लिख दिया। स्टाइल दे दी इसमें विड्थ 30 पिक्सल। उसके बाद एक क्लास और ले ली हमने यहाँ पर, जिसका नाम दे दिया हमने कॉलम M6। उसके बाद एक फार्म ले लिया हमने, फार्म में एक्शन डॉट पेज डॉट PHP की एक फाइल लगा दी। और फिर क्लास ले ली हमने W3 रो पेडिंग, स्टाइल 16 पिक्सल, -8 पिक्सल और -16 पिक्सल। उसके बाद एक क्लास और ली ड्यू टैग के अंदर हमने W3 हाफ, और इनपुट टाइप ले लिया हमने, जिसमें क्लास लगा दी हमने इनपुट और बॉर्डर। पहले शोल्डर लगा दिया इसमें नेम और रिक्वायर्ड नेम, और इनकी कॉपी पेस्ट कर दी और इनके नाम बदल दिए। एक में नेम था तो ईमेल कर दिया हमने, और एक में हमने मैसेज कर दिया। इसमें तीनों के नाम बदल दिए। अब हमने एक बटन लगा दिया, बटन में भी हमने क्लास लगा दी बटन ब्लैक सेक्शन और राइट। इसका टाइप दे दिया सबमिट और सेंड कर दिया इसको, और एंड कांटेक्ट हो गया है हमारा। उसके बाद फिर हमने इसका डिस्प्ले देखा, सेव कर दिया इसको, सेव करके डिस्प्ले देख लिया इसका, रिफ्रेश किया तो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट फार्म आ गया है ये। इस प्रकार हम कॉन्टैक्ट फार्म बना के इसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। कॉन्टैक्ट सेक्शन के बाद आता है हमारा मैप लोकेशन। तो हमने एक इमेज लगा दी यहाँ पर, जो हमारी इमेज है W3 इमेजेस map.jpg, और क्लास लगा दी हमने यहाँ पर, स्टाइल दे दी और अल्टर में नाम दे दिया इसका, और सेव कर दिया इसको और डिस्प्ले देखा। हमारे यहाँ पर ये मैप भी लग गई। उसके बाद फुटर, आखिरी लास्ट फुटर में हमने फुटर लिया, इसके अंदर क्लास लगा दी, और आई टैग के अंदर हमने क्या सोशल मीडिया की जो आइकन लगा दी है, ऑफिशियल फेसबुक का, और दूसरा लगा दिया हमने इंस्टाग्राम, तीसरा लगा दिया हमने स्नैपचैट, और प्रिंट रेस्ट, ट्विटर, और लाइन इन, लिंक इन, और एक पैराग्राफ लिया, इसमें हमने लिख दिया कि वेब डेवलपर।
सेव करके डिस्प्ले देख लिया। अभी हमारे यहाँ पर फूटर नहीं है, जैसे ही हमने यहाँ पर, तो ये हमारे सोशल मीडिया के सारे आइकन लग गए यहाँ पर और नीचे वेब डेवलपर लिखा हुआ आ गया। इस प्रकार हम बहुत सारे टेम्पलेट बना के हम वेबसाइट के लिए रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े जिस सेक्शन की तो हम उसमें से कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट अच्छी बना सकते हैं।